राम राम सारन है। मैं आपका अपना भाई योगेश कुमार। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ और इसमें करवाऊंगा प्रमुख राजवंश, संस्थापक तथा राजधानियाँ। तो दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ कि इनसे क्वेश्चन बनेंगे जरूर, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर क्वेश्चन आएगा। अब ये नहीं कह सकता कि कौन सी शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा। आप में से जो भी वीडियो देख रहे हैं उनमें से किसी न किसी की शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर आएगा। अब आप इन्हें पढ़ें जरूर। और ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी। और ये है कि मैं जो अभी कंटेंट ला रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड ला रहा हूँ। तो दोस्तों, जितनी संभावना है मैं इतने आपकी हेल्प कर रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंसे और आप कम पढ़ें, क्वेश्चन ज़्यादा फंसे आपके। तो मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए हमेशा कि अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की। जितना मुझसे हो सकता है मैं इतना कर रहा हूँ आपके लिए। आपका टाइम अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अच्छा अच्छा कंटेंट खुद से बनाता हूँ। ये किसी का नोट्स नहीं है, मैं खुद से बना के लाया हूँ, ठीक है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरा देखें। और दो इसमें मैंने कंप्लीट किए हैं, दो टॉपिक्स जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे किसी न किसी शिफ्ट में। और दोस्तों, एक बात और कि कोई भी नहीं बता सकता भाई कौन से क्वेश्चन जीके में फंसने वाले हैं, ठीक है। ये खुद से पढ़ने हैं और ये आते हैं, मैंने पीवाईक्यू दिए हैं। तो दोस्तों, जो भी भाई चैनल से नए जुड़ते हैं और जिनको कंटेंट हमारा पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो जो पहली लड़ाई हुई थी तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, आपको पता होगा। तराइन का प्रथम युद्ध बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। 1191 में हुई थी। ये भी पूछा जाता है किस किस के बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और मोहम्मद गौरी को हार गया था, ठीक है। अब तराइन का द्वितीय युद्ध पूछा जाता है, 1192 में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, ठीक है। एक हुआ था इसके बाद चंदावर का युद्ध 1194 में, और मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया। ये आपको याद होना चाहिए। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। बाबर ने इमराव लोदी को हराया, बहुत बार पूछी गई है। खानवा का युद्ध है 1527 में, ठीक है। बाबर ने राणा संगा को हराया 1527 में। फिर इसके बाद आता चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। बाबर ने मेदिनी रॉय को हराया, ठीक है। अब इसके बाद है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। बाबर ने अफगानों को हराया, ठीक है। ये सीरीज वाइज है, तो आपको याद होनी चाहिए। राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी है, तो मैंने जल्दी जल्दी बनाया, तो आप कॉपरेट करें। अब इसके बाद था चौसा का युद्ध 1539 में। शेरशाह ने हुमायूं को हराया था, ठीक है। इसके बाद है कन्नौज का युद्ध 1540 में। शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। इसके बाद में अब है पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। अकबर ने हेमू को हराया। फिर है इसके बाद तालीकोट का युद्ध 1565 में। विजयनगर साम्राज्य का पतन, ये भी पूछा जाता है। फिर है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया, ठीक है। फिर है प्लासी का युद्ध, बहुत बार पूछा गया 1757 में। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया, ठीक है। इसके बाद है बांडीवास का युद्ध, ठीक है दोस्तों, 1760 में हुआ था। इसमें फ्रांसीसियों की पराजय हो गई थी। और पानीपत की तीसरी लड़ाई है 1761 में, ये भी पूछी गई है। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, ठीक है। अब इसके बाद है बक्सर का युद्ध 1764 में, बहुत बार पूछा गया। अंग्रेज ने मीर कासिम को हराया, ठीक है। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी पूछा जाता है 1857 में। भारत चीन युद्ध 1962। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965। और द्वितीय पाक युद्ध हुआ था 1971 में। तो दोस्तों, ये आपको लड़ाइयाँ याद करनी है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर बनेगा। तो अब बात करते हैं प्रमुख राजवंश एवं संस्थापक तथा राजधानियां। तो इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं हर्यक वंश की। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो बिंबिसार है, और इसकी राजधानी है राजगिर है, ठीक है। शिशुनाग वंश, तो इसका संस्थापक शिशुनाग, और इसकी राजधानी वैशाली, ये भी पता होनी चाहिए आपको। नंद वंश है, और इसका जो संस्थापक है महापद्मनंद, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। तो दोस्तों, मौर्य वंश है। तो मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, और इसकी राजधानी है पाटलिपुत्र। एक है शुंग वंश, इसका जो संस्थापक है पुष्पमित्र शुंग, इसकी राजधानी भी पाटलिपुत्र है। एक है कर्ण वंश, इसका संस्थापक वासुदेव, और इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सातवाहन वंश की। सातवाहन वंश कई बार पूछा गया है। इसका जो संस्थापक है सिमुख है, और इसकी राजधानी सातवाहन वंश कई बार पूछा गया, और इसका संस्थापक है सिमुख, और इसकी राजधानी है प्रतिष्ठान। कुषाण वंश, कुषाण वंश का जो संस्थापक कुजल कड़बिसियसिस, और इसकी जो राजधानी है पुरुषपुर। अब बात करते हैं गुप्त वंश की। तो गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त, बहुत बार पूछा गया। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। एक है बाकाटाक वंश, इसकी जो संस्थापक बिंदु शक्ति है, और इसकी जो राजधानी पाटलिपुत्र है। अब बात करेंगे हूण वंश। तो हूण वंश का जो संस्थापक है तोरमाण, और इसकी राजधानी है सियालकोट, कई बार पूछी गई है। इसके बाद है वर्धन वंश। वर्धन वंश का संस्थापक है पुष्पभूति, और इसकी जो राजधानी है थानेश्वर या कन्नौज, ठीक है। पांड्य वंश,
इसकी जो संस्थापक है नेडियोन और इसकी राजधानी मदुरै। चोल वंश से बहुत बार पूछा गया है, विजयालय और इसकी राजधानी तंजौर। पल्लव वंश, ये भी बहुत बार पूछा गया है, सिंह बर्मन चतुर्थ, ठीक है, इसकी राजधानी कांचीपुरम। अगला है राष्ट्रकूट वंश, बहुत बार आया है ये भी एग्जाम में, दंती दुर्ग और मान्यखेड़ इसकी राजधानी है। चालुक्य कल्याणी, ठीक है, ये 3 तरीके के चालुक्य, चालुक्य कल्याणी तैलप सेकंड और इसकी राजधानी मान्यखेड़ या कल्याण। चालुक्य बादामी और इसका जो संस्थापक है जयसिंह प्रथम और इसकी राजधानी बातापी। चालुक्य बेंगी, इसकी जो संस्थापक है विष्णुवर्धन और इसकी राजधानी है बेंगी। और होयसल वंश, इसके संस्थापक है विष्णुवर्धन और इसकी राजधानी द्वार समुद्र, ठीक है दोस्तों। यादव वंश बिल्लव 5 देव, यादव वंश बिल्लव 5 देवगिरी। यादव वंश जिसके संस्थापक है बिल्लव पंचम देवगिरी, इसकी राजधानी है। कदम वंश के जो संस्थापक है मयूर शर्मन और इसकी जो राजधानी है बनवासी। और काकत्य वंश पूछा गया है, बीटा प्रथम इसके संस्थापक और इसकी राजधानी है अंगकोड। और गंग वंश है, इसकी जो संस्थापक है ब्रजहस्त पंचम और इसकी जो राजधानी है कुबलाल व तलकांड। और एक है पाल वंश, कई बार आया है, एक है इसकी संस्थापक है गोपाल और इसकी राजधानी मुंगेर। तो दोस्तों अगला है सेन वंश। सेन वंश की जो संस्थापक है सामंत सेन और लखनौती इसकी राजधानी है। बर्मन वंश पुष्प बर्मन और प्राग ज्योतिषपुर इसकी राजधानी है। गुर्जर प्रतिहार कई बार पूछा गया, नागभट्ट प्रथम और इसकी जो राजधानी कन्नौज। तो दोस्तों अगला है घेड़वाल वंश, इसके जो संस्थापक है चंद्रदेव और इसकी राजधानी कन्नौज। अगला है चौहान वंश और इसकी जो संस्थापक है वासुदेव और इसकी राजधानी अजमेर। परमार वंश, इसके संस्थापक उपेंद्र और इसकी राजधानी धारानगरी। चंदेल वंश कई बार पूछा गया, ननुक, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया ननुक और इसकी राजधानी खजुराहो या महुआ। और एक है गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक और इसकी राजधानी दिल्ली। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, इसकी राजधानी दिल्ली। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, इसकी राजधानी दिल्ली। सैयद वंश खिजर खां, इसकी राजधानी दिल्ली। लोधी वंश बहलोल लोधी, इसकी राजधानी दिल्ली। संगम वंश के संस्थापक हरिराम बुक्का, जिसे विजयनगर साम्राज्य कहते हैं, इसकी राजधानी विजयनगर। और सालुब वंश नरसिंह, इसके जो संस्थापक है और इसकी राजधानी विजयनगर। तुलुब वंश बीन नरसिंह, इसके संस्थापक, इसकी राजधानी है विजयनगर। और बहमनी वंश हसन गंगू पूछा गया है और इसकी राजधानी गुलबर्गा बीदर। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये जितने भी वंश है मैंने करा दिए, आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्ट किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे जरूर। राइटिंग ऐसी है तो आप कोऑपरेट करें। और मैंने और वीडियो में बता दिया डिटेल में, तो 2 टॉपिक्स करा दिए मैंने इस वीडियो में। 8 से 10 मिनट की वीडियो आपको पूरी देखनी है, आपको बहुत बेनिफिट देगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।